क्या आपकी जिंदगी में कभी किसी ने कहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर कहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे बचपन में मूर्ख कहा गया, एक ऐसे युवा की जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, और एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया बदल दी। नाम अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए शुरू करते हैं। अद्भुत प्रतिभा और अटूट जिज्ञासा से भरी यह प्रेरक यात्रा। सेक्शन 1। एक शांत, अलग और जिज्ञासु बच्चा। 1879। 14 मार्च 1879। जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन जन्म के कुछ ही हफ्तों में डॉक्टरों ने नोट किया कि यह बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वह बहुत देर से मुस्कुराता था, बहुत कम बोलता था और अपने ही विचारों में खोया रहता था। आइंस्टीन बोलना भी देर से सीखे। कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक पूरा वाक्य बोला। परिवार वाले चिंतित थे, कहीं बच्चे को कोई समस्या तो नहीं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा। सेक्शन 2। जिज्ञासा की शुरुआत। कंपास की कहानी। एक दिन जब आइंस्टीन 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिया। आइंस्टीन ने देखा, सुई हमेशा उत्तर की ओर रहती है, चाहे आप कंपास को कहीं भी घुमा लो। उन्होंने अपने पिता से पूछा, ये सुई हमेशा उत्तर की तरफ ही क्यों रहती है? उनके पिता जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आइंस्टीन के दिमाग में एक चिंगारी भड़क चुकी थी। दुनिया कैसे काम करती है? प्रकृति के नियम क्या हैं? वस्तुएं क्यों चलती हैं? यहीं से शुरू हुई एक वैज्ञानिक की जन्म यात्रा। सेक्शन 3। स्कूल का संघर्ष और मूर्ख का टैग। दुनिया आइंस्टीन को जीनियस मानती है, लेकिन उनके स्कूल टीचर उन्हें धीमा दिमाग कहते थे। रटने वाले विषय उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे पूछते रहते, क्यों, कैसे, ऐसा ही क्यों होता है? शिक्षक कहते, इतने सवाल मत पूछा करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आइंस्टीन के भीतर जिज्ञासा का तूफान चल रहा था। एक टीचर ने तो यह तक कह दिया, यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यही लड़का आगे चलकर न्यूटन के बाद सबसे महान वैज्ञानिक बना। सेक्शन 4। परिवार की आर्थिक समस्या और मेहनत का दौर। जब आइंस्टीन किशोर थे, उनके पिता की बिजनेस कंपनी बंद हो गई। घर पर पैसों की दिक्कत बढ़ गई। परिवार म्यूनिख छोड़कर इटली चला गया। लेकिन आइंस्टीन को पढ़ाई के लिए वहीं छोड़ दिया गया। यह समय उनके लिए बेहद कठिन था। अकेलापन, तनाव और पढ़ाई का दबाव। लेकिन इन्हीं दिनों में उन्होंने विज्ञान और गणित पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। उनके लिए किताबें साथी बन गईं। सेक्शन 5। कॉलेज में स्ट्रगल और प्यार की शुरुआत। आइंस्टीन ने स्विस पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया, लेकिन यहां भी प्रोफेसर उनसे परेशान रहते थे। आइंस्टीन का सवाल पूछने का अंदाज, उनका अलग सोचने का तरीका और कक्षाओं में कम रुचि प्रोफेसरों को पसंद नहीं आता था। लेकिन इसी कॉलेज में उन्हें मिलावा मैरिज, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। दोनों विज्ञान और गणित को घंटों चर्चा करते। सेक्शन 6। बेरोजगारी का दर्द। नौकरी नहीं मिल रही थी। डिग्री पूरी होने के बाद भी आइंस्टीन को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि प्रोफेसरों ने अच्छी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उन्होंने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। ये वही दौर था जब दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बेरोजगार घूम रहा था। अंत में उनके दोस्त की मदद से उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क। यहीं से शुरू हुआ विस्फोटक प्रतिभा का समय। सेक्शन 7। मिरेकल ईयर 1905। पेटेंट ऑफिस में बैठकर आइंस्टीन रोज 8 घंटे अजीब अजीब मशीनों के डिजाइन चेक करते थे। लेकिन रात को वे अपनी नोटबुक में प्रयोग और विचार लिखते रहते। 1905 में, सिर्फ 26 साल की उम्र में,
उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जिन्होंने दुनिया बदल दी। यह साल आज मिरेकल ईयर ऑफ आइंस्टाइन कहलाता है। इन 4 पेपर में शामिल थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ईएमसी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण। इस एक साल में आइंस्टीन ने फिजिक्स का पूरा नक्शा बदल दिया। सेक्शन 8 ईएमसी का जादू। ईएमसी का मतलब है ऊर्जा द्रव्यमान प्रकाश की गति का वर्ग। सीधे शब्दों में, हर वस्तु में अनंत ऊर्जा छुपी है। इस समीकरण ने विज्ञान, ब्रह्मांड, ऊर्जा सबके बारे में हमारी सोच बदल दी। सेक्शन 9 विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक की पहचान। 1905 के बाद आइंस्टीन दुनिया के सामने चमकने लगे। उन्हें कई यूनिवर्सिटियों ने बुलाया, कई देशों में उनका स्वागत हुआ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1915 में उन्होंने पेश की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत ने साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण कोई खींचने वाली शक्ति नहीं, बल्कि स्पेसटाइम का मोड़, कर्वेचर है। यह विचार इतना अद्भुत था कि लोग पहले समझ ही नहीं पाए। लेकिन 1919 में एक सूर्यग्रहण के दौरान यह सिद्धांत सही साबित हुआ। आइंस्टीन रातों रात दुनिया के सुपरस्टार वैज्ञानिक बन गए। सेक्शन 10 पारिवारिक संघर्ष। वैज्ञानिक जीवन जितना शानदार था, पारिवारिक जीवन उतना ही चुनौतीपूर्ण। मिलावा से रिश्ते में खटास आई, दोनों अलग हो गए। आइंस्टीन हमेशा काम में इतने डूबे रहते थे कि पीछे उनकी निजी जिंदगी टूटती चली गई, पर उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। सेक्शन 11 नाजी शासन से भागना। 1933 में जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया। यहूदी होने के कारण आइंस्टीन की जान खतरे में थी। उन्होंने जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण ली। यही से उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सेक्शन 12 परमाणु बम और आइंस्टीन का दर्द। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बताया कि जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। इससे अमेरिका ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन युद्ध के बाद जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया, आइंस्टीन टूट गए। वे दुखी थे कि उनके समीकरण ईएमसी का इस्तेमाल विनाश में किया गया। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि लोग ऐसा करेंगे तो मैं घड़ी बनाने वाला बन जाता। सेक्शन 13 मानवीयता का संदेश। आइंस्टीन ने आगे का जीवन शांति, शिक्षा, विज्ञान और मानवता के लिए समर्पित किया। वे कहते थे, जिज्ञासा कभी मत खोइए, यही आपको महान बनाएगी। सेक्शन 14 अंतिम दिन और विरासत। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वे अपने पीछे छोड़ गए रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, ईएमसी, एटॉमिक एनर्जी, आधुनिक फिजिक्स की पूरी नींव। आज हम जीपीएस, लेजर, स्पेस रिसर्च सब आइंस्टीन की वजह से समझ पाते हैं। कंक्लूजन, आइंस्टीन हमें क्या सिखाते हैं? आइंस्टीन की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। 1. जिज्ञासा सबसे बड़ी ताकत है, सवाल पूछते रहो। 2. अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत है, हिम्मत रखो। 3. एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है। आउटरो। अगर आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की यह जीवन कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस महान व्यक्ति की कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।